नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 की जो सेकंड टर्म वाली वैकेंसी थी, यानी कि जो जुलाई में वैकेंसी आने वाली थी, उसके लिए गुड न्यूज है दोस्तों। अभी तक क्या अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ट्रांसफर का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा था, यानी कि ट्रांसफर का जो वर्क था वो अभी नहीं हो रहा है। IT 2.0 का जो वर्क था वो नहीं हो रहा है, बट IT 2.0 का वर्क जो है वो सक्सेसफुली हो गया है, यानी कि अब ट्रांसफर का प्रोसेस होगा और उसके बाद में नई वैकेंसी आ रही। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब उसके बारे में दोस्तों कई चीजें अपडेट हुई हैं, तो क्या वो चीजें सही हैं या कुछ चेंजिंग हुई हैं? जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो ये पूछ रहे थे, और बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे बताया गया कि इसमें क्या होगा, अब 10th की जो क्वालिफिकेशन वो 12th कर दी जाएगी और एग्जाम होगा। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि क्या अब 12th लेवल पे एग्जाम होगा या फिर वही जो 50 नंबर का मार्क टेस्ट होगा वो होगा, और क्या क्वालिफिकेशन 10वीं से लेकर 12वीं कर दी जाएगी। तो सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये जुलाई में वैकेंसी आनी थी, बट ट्रांसफर का जो प्रोसेस था वो ओपन नहीं हो रहा था, ट्रांसफर का काम नहीं हो रहा था, और जब तक ट्रांसफर का काम नहीं हो जाएगा तब तक दोस्तों नई वैकेंसी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ट्रांसफर के बाद में ये सेलेक्ट किया जाता है, ये कंफर्मेशन होती है, क्लेरिफाई होता है कि किस सर्कल में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की, यानी कि हर सर्कल के हिसाब से तब सीटें पता चलती हैं कि इतनी सीटें बाकी हैं, तो उस सर्कल में उतनी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसीलिए पहले ट्रांसफर का काम होता है, उसके बाद में वैकेंसी लॉन्च की जाती है। तो दोस्तों, अब जो नई वैकेंसी है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 10वीं की जगह पे 12वीं मांगी जाएगी। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपको सुनने को मिल रहे होंगे दोस्तों। तो फाइनली SS महादेवा सर ने कहा है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है अभी फिलहाल, यानी कि जो 10वीं के लेवल पर भर्ती हो रही थी 10वीं के लेवल पे ही भर्ती होगी। और रही बात एग्जाम के आधार पर भर्ती करना, तो एग्जाम नहीं होगा, जैसे मार्कशीट लगा के और जैसे कट-ऑफ बनती थी परसेंटेज के हिसाब से 10वीं के अंक के आधार पे जैसे भर्ती होती थी उसी आधार पर ये भर्ती की जाएगी। तो यानी कि दोस्तों क्वालिफिकेशन में और एग्जाम सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, आपका मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, बट एक चीज चेंजिंग हो सकती है दोस्तों, और वो भी अभी पेंडिंग में है, 50-50% चांस है। वो ये है दोस्तों कि हो सकता है कि आपका 50 मार्क्स का टेस्ट हो जाए, जो 50 नंबर का टेस्ट होना था वो आपका हो सकता है दोस्तों। बस एक अंतर है दोस्तों कि ये कोई इसका कट-ऑफ नहीं बनेगा, यानी कि जो 50 मार्क्स का टेस्ट होगा इसका कोई कट-ऑफ नहीं बनेगा, ये सिर्फ पासिंग मार्क होगा। अब ये टेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको बता दूं ताकि आप समझें अच्छे से। जैसे दोस्तों पहले आपकी जैसे इस वाली वैकेंसी में आपकी कट-ऑफ के आधार पर, अंकों के आधार पर कट-ऑफ बनाई गई, आपका नाम आ गया। ठीक है दोस्तों, तब अब इसमें होगा क्या कि एक लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने में जिनका नाम आ जाएगा, मान लो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई, उसमें जिसका नाम आ जाएगा उसका एक टेस्ट लिया जाएगा 50 मार्क का। ठीक है, अब उसमें क्या है, अगर आप पासिंग मार्क जो भी वो रखें, 24 नंबर 23 नंबर या 30 नंबर जो भी पासिंग मार्क होगा, वो अगर आप पा जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले इसमें मेरिट बनेगी फिर जब आप एग्जाम दोगे एग्जाम का भी मेरिट बनेगा, एग्जाम का मेरिट नहीं बनेगा, वो सिर्फ पासिंग मार्क होगा। अगर आप सिर्फ पास कर ले जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है दोस्तों, इसमें मैथ भी पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछी जाएगी। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मतलब बहुत सारे ऐसे भाई थे जिनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनको ना हिंदी पढ़नी आती थी, ठीक है, ना इंग्लिश पढ़नी आती थी, कुछ काम करना, जब उनको काम करना पड़ता था तो दिक्कत होती थी। तो सिलेक्शन तो उनका हो गया, सरकार ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में काम करना उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता था, उनको ट्रेनिंग देना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, वो पढ़ नहीं पाते थे क्या लिखा है लिफाफे पे। तो इस वजह से एक छोटा सा टेस्ट होगा कि जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे क्या बेसिक वर्क वो कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होगा। तो बस एक छोटा सा टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात वैकेंसी के आने की, तो उम्मीद है दोस्तों कि अगस्त के लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब ट्रांसफर का काम होगा उसके बाद में वैकेंसी आ जाएगी। तो बाकी अगर आपको इससे संबंधित कुछ सवाल पूछना है या किसी और टॉपिक पे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो बना दूंगा या कमेंट में आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।